बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पिछले भाग में आपने सुना कैसे हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया और कैसे विभीषण जी से मुलाकात की। विभीषण जी के द्वारा बताए हुए उपाय से हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे हैं, जहां सीता माता बैठी हुई हैं। सीता माता को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया है। हनुमान जी को बैठे बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। वो देखते हैं कि सीता माता का शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी अर्थात लट बन गई है और हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, अर्थात वो नीचे की ओर देखती रहती हैं और मन ही मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन रहती हैं। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं और उनके पत्तों में छिप रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि हे भाई, क्या करूं, माता का दुख कैसे दूर करूं। और उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ का पर्दा लगा के कहा कि हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है क्या। जानकी जी कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के वाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हरलाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी से मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा तो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। या तो वो भुजा मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास अर्थात तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धार ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही रावण सीता जी को मारने दौड़ा। तब मैदानव की पुत्री और रावण की पत्नी मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, और यदि महीने में ये कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। ये कहकर रावण वहां से अपने घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। त्रिजटा विभीषण जी की पुत्री थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक अर्थात ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है और गधे पे सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा अर्थात यमपुरी की तरफ जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं निश्चय के साथ ये कहती हूँ कि ये स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं।
और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगीं कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह आसा हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। काठ अर्थात लकड़ी लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग भी लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के ऐसे वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़ लिए और उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और स्वेश सुनाया। त्रिजटा ने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वे अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि क्या करूं, जब विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी, न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम अशोक सत्य कर दे। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक मत पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कल्प अर्थात 100 साल। और तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो। यह समझकर सीता जी ने बहुत हर्षित होकर उसे उठाकर हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। अब आइए आपको दोहे और चौपाई सुनाते हैं। देख मन ही मौकीन प्रणामा, बैठे बीत जाति निसिजामा। कृस तनु शीस जटाइक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। तरु पल्लव महु रहा लुकाए, करहीं विचार करऊं का भाई। तही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविध खल सी तही समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। त्रन धरि ओट कहति वै देही, सुमिरिया बधपति परम स्नेही। सुनु 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समुझ कहति जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बानिकी। और 60 सुने हरियाणी मोही, अधम निलज लाज नहीं तोही। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ी असी, बोला तिख सियान। सीता ते मम कृत अपमाना, कठियाऊं तब सिर कठिन कृपाना। नाहि तस पदि मानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम 10 कंधर। सो भुज कंठ की तब असी घोरा, सुनु 60 अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसि बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कह से सकल निशिचरिन बुलाई, सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तव मैं मार बिकाड़ कृपाना।
भवन गया 10 कंदर, यहाँ पिशाच निबृंद। सीतहि त्रास दिखा वहीं, धरई रूप बहुमंद। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोल सुनाए से सपना, सीतहि से करौ हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। ए विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिर रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई है सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। जहाँ तक गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारी ही निश्चर पोच। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिन तय मोरी। तजौ देह कर बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। आनि काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने कुशवन सूल समबानी। सुनत बचन पद गई समुझाए सी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए सी। निसिनानल मिल सुन सुकुमारी, यस कहीं सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, वनि नावत एकौ तारा। पावक मय शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानियत भागी। सुनहि विनय मम बिटपु अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। कपि कर हृदय विचार, दीनि मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठ कर गयो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, नाम नामु अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। आहा, माता प्रसन्न हुई। और इसी के साथ इस भाग को यहीं विराम देते हैं और मेरे प्रभु श्री राम से ये कामना करते हैं कि वे आप सब लोगों को और आपके परिवारों को सुखी और स्वस्थ रखे। इसी कामना के साथ बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।